जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि 2 दिन में अभी मैथ का पेपर होने वाला है क्लास 10 का। तो क्लास 10 का हम रिवीजन देखते हैं थोड़ा सा। तो अभी देखते हैं एक्सरसाइज 14.1 का देख रहे हैं हम, जिसके अंदर 14.1 में 3 चीजें हैं। 14.1, 14.2, 14.3। यानी इसमें क्या आ रहा है, मीन, जिसको हिंदी में कहते हैं माध्य। उसके बाद आएगा मोड, जिसे कहते हैं बहुलक। नेक्स्ट आएगा मीडियन, जिसे कहते हैं माध्य। यानी ये मालूम करना है। तो इसके अलग अलग एक्सरसाइज हैं। तो अभी हम देखते हैं पहले मीन 2 तरह के मान किया जाता है। पहले एज्यूम मेथड, और दूसरा तरीका है स्टेप डेविएशन मेथड। तो अभी हम इस क्वेश्चन को निकालेंगे एज्यूम मेथड से, और इसके बाद दूसरा तरीका जो स्टेप डेविएशन मेथड है, उससे मैं अगला सवाल निकाल दिखाऊंगा। तो अभी हम सिर्फ आपको बताना चाहते हैं कि आपको सवाल कैसे निकालना है, फॉर्मूला कैसे लगाना है। बाकी आप सवाल खुद निकाल सकते हैं, खुद अभ्यास करें। देखिए पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। 30 women were examined in a hospital by a doctor and the number of heartbeats per minute were recorded and summarized as follows। यानी 30 महिलाएं थी, उनको एग्जामिन किया गया और देखा गया। डॉक्टर ने एक हॉस्पिटल में उनको एग्जामिन किया और उनके हार्ट बीट थी, जो हृदय की स्पंदन थी, उसको नोट किया, उसको रिकॉर्ड किया। फाइंड द मीन हार्ट बीट्स पर मिनट फॉर दी वुमेन यूजिंग सुटेबल मेथड। यानी सुटेबल मेथड से इसकी जो मीन निकालना है। तो मीन में देखते हैं, पहले दिया हुआ नंबर ऑफ हार्ट बीट। नंबर ऑफ हार्ट बीट में पर मिनट, यानी 1 मिनट में जो हृदय की धड़कन है वो कितनी हो रही है। यानी 65 से लेकर 68 जो बीट हो रही थी, वो कितनी लेनी की थी, कितनी वुमेन की, 2 की थी। 68 से 71 जो बीट थी वो कितने की थी, 4 वुमेन की थी। 71 से 74 हो रही थी, 3 वुमेन की। 74 से 77 बीट हो रही थी, 8 वुमेन की। 77 से 80 तक बीट हो रही थी, 7 वुमेन की। 80 से लेकर 83 तक बीटिंग था 4 वुमेन का। 83 से 86 बीटिंग था 2 वुमेन का। तो इसको हम अभी रखते हैं, टेबल बनाते हैं। टेबल में ये पहला कॉलम दिया हमने, नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट। तो इसमें है 65 to 68। कितना वुमेन है, नंबर ऑफ वुमेन 2। 68 to 71 कितना वुमेन है, 4। 71 to 74 कितनी है, 3। 74 to 77 कितनी है, 8। 77 to 80 कितनी है, 7। 80 to 83 कितनी है, 4। 83 to 86 कितने हैं, 2। यानी आपने देखा, हमने इसका टेबल बनाया जिसमें नंबर ऑफ हार्ट बीट्स दिया है 65 to 68 कितनी वुमेन का था, 2। 68 to 71 कितने का था,
4 का, 71 से 74 कितनी मूवमेंट का था, 3 का, 74 से 77 कितना था, 8 का, 77 से 80 जो बीट थी वो कितनी मूवमेंट की थी, 7 की, 80 से 83 हार्ट बीट थी कितनी, 4 की, और 83 से 86 थी 2 वुमेन। तो नंबर ऑफ वुमेन कितनी थी, 30, ये 30 होनी चाहिए। ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है, इसको मैं एफ आई ले लेता हूं, इसको एफ आई ले लेते हैं। तो ये जो 30 हुआ इसको हम कहते हैं सिग्मा एफ आई। बहुत ही आसान है, आप देख लें, एक बार आप कर लेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम देखते हैं, नेक्स्ट कॉलम बनाते हैं हम एक्स आई इज इक्वल टू होता है लोअर प्लस हाई जो लिमिट दी है डिवाइड बाई 2। लोअर लिमिट क्या है इसके अंदर, 65, और हायर लिमिट क्या है, 68। 65 प्लस 68 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया, 68 प्लस 65 कितना हो गया, 8 5 13, 6 7 13, 133। इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, 6 6 और 5, 66.5। तो इसके लिए क्या आया, एक्स आई कितना आया, 66.5। इसको करेंगे हम 68 प्लस 71 कितना आएगा, 69.5। 71 और 74 को करेंगे तो कितना आएगा, 72.5। 74 और 77 को करें, 74 और 77 को करें तो कितना आता है, 75.5। 77 और 80 को हम करते हैं तो आता है 78.5। 80 और 83 को करें तो कितना आएगा, 81.5। 83 और 86 को करेंगे तो कितना आएगा, 84.5। 84.5। तो ये हमने x निकाला, x इक्वल टू क्या था, लोअर प्लस हायर को हमने 2 से डिवाइड कर दिया, जो लोअर लिमिट थी और हायर लिमिट थी उसको 2 से डिवाइड किया तो क्या आ गया आपका, ये एक्स आई आ गया। नेक्स्ट हम देखते हैं डी आई। डेरिवेशन में देखते हैं हम डी आई। इसमें डी आई इज इक्वल टू होता है, डी आई इज इक्वल टू होगा एक्स आई माइनस ए। इसके अंदर हम मिड वाले को एज्यूम कर लेते हैं कि वो क्या है, 0 है। उसको हम मान लेते हैं उसका डेविएशन क्या है, 0। डी आई क्या है, 0 है। तो मैं मिड वाला किसी इसको ले लूं या इसको ले लूं, किसी को भी ले सकता हूं, तो मैं इसको ले लेता हूं 75.5। इसको मैं ए मान लेता हूं। अभी देखें डी आई इजिकल टू जो बताया मैंने कितना है, एक्स आई माइनस ए। इसमें से माइनस किया मैंने तो यहां क्या आएगा, 0। यानी डी आई इजिकल टू क्या होगा, एक्स आई कितना है उसका 75.5, उसमें से माइनस कितना किया मैंने, 75.5, तो कितना आया, 0। अभी इसमें से माइनस कीजिए आप, 75.5 में से 72.5 को माइनस करें तो कितना आएगा, -3। इसमें कितना आएगा, 6 9 15 -6, और ये कितना आएगा,
-9। ये कितना फर्क हुए आपका 3, यहां कितना आएगा 6, ये कितना आएगा 9। ये आपका आ गया DI। DI हमने मालूम कर लिया। अभी हम इसके बाद एक कॉलम और है हमारा, यानी हमने क्या मालूम किया अभी तक, जो फ्रीक्वेंसी थी उसको देखा, उस फ्रीक्वेंसी से हमने क्या कैलकुलेट किया, फ्रीक्वेंसी के बाद हमने क्या देखा XI मालूम किया। XI में मालूम किया हमने L + H डिवाइड बाई 2 से। उसके बाद में हमारे पास क्या आया, ये फिगर आ गया। इसके बाद हमने DI निकाला, एज्यूम किए हुए जो किया था, जो हमने मीन माना था 75.5 को, उससे हमने निकाला क्या DI। अभी हम नेक्स्ट कॉलम देखते हैं, उसको कहते हैं सिग्मा FI/DI। यानी हम इसमें क्या करेंगे, FI/DI मालूम करते हैं। FI/DI, FI क्या है आपका 2 है, और DI कितना है आपका -9। कितना हो गया 2 × 9 -18, 4 × 6 -24, 3 × 3 -9। 0 का किसी में हम करें तो कितना आएगा 0 जाएगा। 7 × 3 21, 4 × 6 24, 2 × 9 18। ये आ गया। अभी इसमें देखते हैं, प्लस वालों को जोड़ लें और माइनस वालों को जोड़ लें और उनको घटा लें। कौन सा बड़ा है उस राशि से, उस अंक से इसको घटा लें। तो अभी देख रहे हैं आप, जो प्लस वाला है वो बड़ा है, 24 से 24 कट जाता है हमारे लिए, 18 से 18 कट हो जाता है। अब कितना बचा 21 में से 9 निकाला आपने, तो कितना बचा 21 - 9 कितना बच गया आपका 12। तो ये कितना आ गया आपका 12। इसको हम कहेंगे सिग्मा FI/DI। तो अभी आपको 3 चीज मिल गई, जिसमें A मिला कितना 75.5, सिग्मा FI मिला हमको 30, जो दिया हुआ ये सिग्मा FI/DI कितना मिला आपका 12। अभी हम मीन निकालते हैं। मीन को हम x से डिनोट करते हैं, मीन को हम डिनोट करते हैं किससे, x से। x बार इक्वल टू क्या होगा, इसका एक फॉर्मूला है A + सिग्मा FI/DI अपॉन सिग्मा FI। चलो रखते हैं इसको। A कितना है आपका 75.5, सिग्मा FI/DI कितना है आपका 12, और सिग्मा FI कितना है 30।
अब इसको कट कर देते हैं। ये कट जाएगा। थ्री फोर जा 12 और 3 10 जा 30, 4/10 आ गया। क्या मिला आपको? 75.5 इंटू 4/10, सॉरी प्लस 4/10, प्लस है ऊपर, प्लस लगाना बोलो जैसे मैं भूल गया था, प्लस 4/10, 75.5 4/10 को मैं लिख सकता हूं 0.4। 4 को मैंने 10 से डिवाइड किया, क्या आया? 0.4। इसको जोड़ देते हैं, कितना आया? 75.9, दैट इज एक्स बार। मीन क्या है आपका? 75.9। तो ये था तरीका, एज्यूम मेथड। अगला जो क्वेश्चन लूंगा मैं उसको निकालूंगा। एज्यूम मेथड करते हैं कल्पित विधि, कल्पित माध्य विधि। एज्यूम मेथड कल्पित माध्य विधि। अगला एक क्वेश्चन मैं कवर करूंगा स्टेप डेविएशन मेथड से। उसके बाद हम देखेंगे मोड और हम देखेंगे मीडियन। तो अगले वीडियो तक नमस्कार, जय हिंद।